बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आपको मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 देने जा रहा हूँ, जो कि बेसिक कमांड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो आज हमने कमांड्स पढ़नी कौन कौन सी, ऑटो, क्लियर, CLS और डिलीट। ठीक है, ऑटो कमांड को सबसे पहले देखते हैं। कहता है दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो कमांड है, ये जब आप इंटर करते हैं GW बेसिक पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है ना इंक्रीजिंग लाइन नंबर, यानी हर एक लाइन के बाद ना अगली लाइन का नंबर आपको देती जाती है। ठीक है, ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस, जब भी आप एंटर की प्रेस करेंगे अगली लाइन पर जाने के लिए, तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अगले नंबर आपको प्रोवाइड करती जाएगी। अच्छा जी, जो बाई डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग है इंक्रीमेंट की, वो होती है 10 नंबर, यानी जो सबसे पहले आपकी लाइन नंबर होगी वो 10 होगी। आप जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो अगली लाइन नंबर का नंबर आएगा वो 20 आएगा। ठीक हो गया। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, ऑटो, लाइन नंबर, ठीक है, फिर कॉमा फिर इंक्रीमेंट। ठीक हो गया जी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लें, सिंटैक्स की वजाहत देख लें कि इन द अबव सिंटैक्स, ऊपर जो सिंटैक्स दिया गया, लाइन नंबर स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग लाइन नंबर ऑफ द प्रोग्राम। जो लाइन नंबर है ऑटो के बाद लिखा हुआ, वो मखसूस करेगा कि आपके जो प्रोग्राम है वो स्टार्टिंग उसकी कौन सी लाइन नंबर से होगी। ठीक है, वेयर एज इंक्रीमेंट स्पेसिफाइज द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट टू द प्रीवियस लाइन नंबर। जो इंक्रीमेंट है वो बताएगा कि आपने कितना इंक्रीमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आप जिस तरह आपसे अभी कहा था कि आपका जो बाई डिफ़ॉल्ट नंबर होगा प्रोग्राम का, लाइन नंबर स्टार्टिंग का, वो होगा 10, और जो इंक्रीमेंट होगा वो भी बाई डिफ़ॉल्ट 10 ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बाई डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर जो है वो 10 हो, लेकिन आप जो इंक्रीमेंट चाहते हैं वो 1 या 2 का हो, यानी 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह लाइन नंबर चलें, या 10 के बाद 12, 14, 16, 18 इस तरह लाइन नंबर चलें, तो आप जो है वो इंक्रीमेंट में उतना डिजिट लिख देंगे। ठीक है जी हाँ। तो देखें लास्ट में लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट फॉर बोथ वैल्यूज इज 10, यानी कि लाइन नंबर भी 10 है और इंक्रीमेंट भी जो बाई डिफ़ॉल्ट होगा वो भी इस GW बेसिक के अंदर वो भी क्या होता है, 10 ही होता है। ठीक है, तो आपने जो लाइन नंबर, जिस लाइन नंबर से स्टार्ट करना प्रोग्राम, वो लाइन नंबर की जगह देंगे ऑटो के बाद, और जितना आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, यानी हर लाइन का कितना नंबर का डिफरेंस है, वो आप इंक्रीमेंट की वैल्यू के अंदर देंगे। ऑटो टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग CTRL-C। अगर आपने ऑटो कमांड को रोकना है कि भाई बस इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जनरेट ना करे लाइन नंबर, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और C के बटन को प्रेस करेंगे। GW बेसिक विल देन रिटर्न टू कमांड लेवल, तो ये आपके कमांड लेवल पर आ जाएगा, यानी जो ऑटो कमांड चल रही होगी ये उसको रोक देगा। CTRL और C जो है ये किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ ऑटो कमांड, इसको जो एग्जांपल्स हैं वो देख लें। ऑटो लिखा आपने, लाइन नंबर की जगह आपने लिखा 100 और इंक्रीमेंट की जगह आपने लिखा 20। दोनों के दरमियान देखें कॉमा की गुजारी बात है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली कॉमा भी आता है। तो आप ये करेगा क्या, कहता है जनरेट्स लाइन नंबर्स 100, 120, 140 एंड सो ऑन। वही बात मैंने कही थी कि आपका जो ऑटो के बाद जो आप लाइन नंबर लिखेंगे वो आपका स्टार्टिंग लाइन नंबर होगा, और जो आप इंक्रीमेंट की जगह पे देंगे उतना आपका हर लाइन का इंक्रीमेंट आता जाएगा। तो सबसे पहले लाइन नंबर आपकी कितनी होगी, 100, दूसरे नंबर पे आपकी लाइन नंबर 120 आई, क्यों, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट की जगह क्या इंसर्ट किया, 20। फिर तीसरी जो आपकी लाइन नंबर आई 140 एंड सो ऑन। आपका प्रोग्राम इस तरह चलता चला जाएगा। ऑटो अगर आप लिखें, सिर्फ ऑटो लिखें, जनरेट्स लाइन नंबर्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। वही बात, अगर आप सिर्फ ऑटो लिखेंगे, कोई लाइन नंबर नहीं देंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने पहले भी कहा था कि लाइन नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है और इंक्रीमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होता है। तो लिहाजा पहले लाइन नंबर का 10 हो जाएगा और इस तरह 10 के इंक्रीमेंट से चलता चला जाएगा। ऑटो कॉमा 50 जनरेट्स लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लास्ट ऑटो कमांड। जब आप लगाएंगे ऑटो के बाद कॉमा 50, तो ये क्या करेगा, जनरेट्स द लाइन नंबर, ये लाइन नंबर जनरेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लास्ट ऑटो कमांड। जो आपने से पहले कमांड लगाई होगी ऑटो की, उसकी जो लाइन नंबर स्पेसिफाइड होंगे उससे स्टार्ट करेगा। ठीक है, विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50, और इंक्रीमेंट देता चला जाएगा लाइन्स के अंदर 50 का, यानी कि हर जो लाइन होगी उसका इंक्रीमेंट जो होगा वो 50 लाइन नंबर का होगा। हर लाइन का नंबर डिफर करेगा आपस में 50 नंबर से लिहाज से। आगे हमारे पास कमांड है जी क्लियर की। दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0। ये जो कमांड है, न्यूमेरिक जो क्या नाम है हमारे पास वेरिएबल्स होंगे सारे के सारों की वैल्यू 0 कर देगी। द वैल्यूज ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे उन सारों की वैल्यू को है वो नल कर देगा। वैसे नल भी 0 ही होता है, लेकिन हम वेरिएबल्स के लिए इसको 0, न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए 0 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रिंग के लिए नल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बात दोनों के लिए सेम ही है, बात दोनों की 0 होती है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि आप किस टाइप के वेरिएबल की बात करें। ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल की वैल्यू 0 और स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को नल कर देगा। ठीक है, एंड क्लोजेस ऑल ओपन फाइल्स, और आपने जितनी भी फाइलें खोल रखी होंगी वो सारों को भी बंद कर देगी ये कमांड। ठीक है,
न्यूमेरिक वेरिएबल्स को ज़ीरो कर देगा, उसकी वैल्यू जितनी भी होंगी उसको ज़ीरो कर देगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होंगी उनको नल कर देगा, और जितनी भी फाइलें आपकी खुली होंगी वो सारी के सारे को बंद कर देगा। ठीक है, GW बेसिक के अंदर से। सिंटैक्स देख लें जी, क्लियर लिखना है आपने सिर्फ और सिर्फ। और एग्जांपल देखें, हमारे पास यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, x = 100 लिखा हुआ है। हमने x को वैल्यू दी 100, ठीक है, ओके किया। फिर हमने क्या किया, प्रिंट कराया x को। तो अभी हमने ऊपर वैल्यू कितनी दी थी, x को 100 दी थी, तो प्रिंट जब हम कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी थी, 100। ठीक है, अब हमने क्लियर की कमांड लगा दी, हमने यहाँ पर नीचे क्लियर की कमांड लगाई। क्लियर की कमांड लगाने के बाद हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराया तो क्या आ गया, 0। क्यों, हमने ऊपर सबसे पहली लाइन में पढ़ा कि इट सेट्स द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0, कि जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे जिनके पास गिनती की वैल्यूज होंगी उन सारों की वैल्यू को ये क्या कर देता है, 0 कर देता है। जब आपने यहाँ पे क्लियर की कमांड लगाई तो एक्स के पास पहले क्या मौजूद था, 100 था, लेकिन जब आपने क्लियर की कमांड लगाई तो उसको उसने 0 कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आता जी CLS कमांड। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ये कमांड इस्तेमाल होती है जी आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। यानी जब आपने कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ तो आप चाहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल एक नए सिरे से काम शुरू करना चाहता हूँ, नए फाइल नहीं बना रहे, उसी स्क्रीन के ऊपर ही आप काम करना चाहते हैं, लेकिन उसे साफ करने के बाद तो आपसे CLS एंटर करेंगे। सिंटैक्स क्या है जी, CLS, और आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं कि हमारे पास n लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन हेयर n इज ऑप्शनल। ये बात याद रखिए, जो n है ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी लिखें या ना लिखें, ठीक है, बट कैन टेक एन द फॉलोइंग वैल्यूज। लेकिन ये आप एन को कोई भी इस तरह की वैल्यू दे सकते हैं। किस तरह की वैल्यू, 0, 1 और 2। अगर आप इसको 0 देंगे, क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, यानी सारे के सारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मिटा देगा। ठीक है, अगर आप 1 देंगे, क्लियर ओनली द ग्राफिक्स। अगर आप इसके CLS के बाद 1 लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स को मिटा देगा। और अगर आप CLS के बाद 2 लिखेंगे, क्लियर ओनली द टेक्स्ट, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मिटा देगा। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, मगर ये n जो है ये ऑप्शनल है। आप इसे ना भी लिखें तो ये फिर भी सारे का सारा मिटा देगा। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव चाहते हैं कि आपकी सिलेक्टिव चीज़ें ख़त्म हो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से वैल्यूज़ ऑफ n यूज़ करेंगे, 0, 1, 2। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लें, CLS टाइप CLS एट कमांड लेवल। आप CLS लिखेंगे तो आप कमांड लेवल पर ही रहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपकी स्क्रीन को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कुछ लिखा होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा और आप कमांड लेवल पर ही रहेंगे। CLS1, अभी हमने CLS1 के ऊपर क्या पढ़ा था, सारे के सारे ग्राफिक्स को ख़त्म कर देगा। ये देख लें दोबारा से, सारे के सारे ग्राफिक्स को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास कमांड है जी डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट प्रोग्राम लाइन्स और लाइन रेंजेस ऑफ लोडेड प्रोग्राम। ठीक है, ये जो कमांड है ये इस्तेमाल होती है प्रोग्राम लाइन्स को डिलीट करने के लिए और लाइन रेंजेस फ्रॉम, और लाइन की हम एक हद मुकर्रर करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइंस हैं इनको भी डिलीट करना, तो उनको भी डिलीट कर देती है। तो सिंटैक्स क्या है, डिलीट लाइन नंबर माइनस लाइन नंबर 2। ठीक है, दूसरा सिंटैक्स है डिलीट लाइन नंबर 1 माइनस लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर 1 के बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 के बजाय कोई भी लाइन का नंबर आएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स देख लें, आपको समझ आ जाएगा सिंटैक्स। डिलीट 70, डिलीट के बाद 70 किसकी जगह पर आया, 70 आया लाइन नंबर की जगह पर, यानी कि क्या करता है, डिलीट्स लाइन नंबर 70, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 70 को डिलीट करेगा। ठीक है, डिलीट 50, यानी लाइन नंबर की जगह 50 और माइनस लाइन नंबर 2 की जगह आ गया -150। मैं सिंटैक्स के लिए ऐसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए आपको सिंटैक्स पे लिखा हुआ था डिलीट लाइन नंबर, तो डिलीट की जगह डिलीट आ गया, लाइन नंबर की जगह 50 आ गया, माइनस लाइन नंबर 2 की जगह आ गया -150। ठीक है, अब ये क्या करने जा रहा है, ये करने जा रहा है जी डिलीट लाइन 50 थ्रू 150। अब आपने इसको रेंज बता दी कि डिलीट कर दो लाइन नंबर 50 से लेकर 150 तक जो लाइन आ रही हैं सारी की सारी डिलीट कर दोगे, ये उनको डिलीट कर देगा। आगे हमारे पास एक और एग्जांपल आता है डिलीट -80, डिलीट्स ऑल लाइन्स फ्रॉम स्टार्ट अप टू इंक्लूडिंग लाइन 80। ठीक है, ये क्या करेगा, शुरू से लेकर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दी ना, तो आपने सिर्फ एंड लाइन नंबर दिया कि यहाँ तक, तो ये शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि जो आपने नंबर दिया वहाँ तक की लाइन, ये भी बीच में जाएगा, 80 भी उड़ेगा बीच में से। ठीक है ना, अगर आपका प्रोग्राम 10 के इंक्रीमेंट से चल रहा है, 10, 20, 30, 40, तो आपके 10 से लेकर 80 तक लाइन्स डिलीट हो जाएंगी, आपका प्रोग्राम अब 90 से शुरू होगा। ठीक हो गया, क्योंकि उसने लिखा हुआ है फ्रॉम स्टार्ट अप टू इंक्लूडिंग लाइन 80, इंक्लूडिंग बीच में शामिल होगी लाइन 80 भी जो डिलीट होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल है डिलीट 120 माइनस, डिलीट्स ऑल लाइन्स फ्रॉम लाइन 120 टू एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब देखें, इन दोनों में थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि इस कमांड में हमने स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दी कि कहाँ से डिलीट करना शुरू करना, लेकिन हमने इसको लिमिट दे दी कि यहाँ तक डिलीट करना, ये भी उड़ेगी। ठीक है, अब इस कमांड में क्या है, हमने उसको स्टार्टिंग दे दिया और एंड नहीं दिया, लिमिट नहीं दी। इस कमांड में ये था कि शुरू से लेकर ये लाइन भी उड़ा देगा। अब इस कमांड में यह है कि यहाँ से लेकर आखिर तक जितनी लाइन्स आएंगी वो सारी की सारी को डिलीट कर देगा। ठीक हो गया।
समझ आ गई बात? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज का इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।